अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि जो लोग भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं कि उनकी किक सेल नहीं हो रही, उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उनको मैसेज नहीं आ रहे। और तो उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा फ्रीलांसिंग फार्मूला से। ये फ्रेमवर्क मैंने डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली बेस करता है मेरा जो फ्रीलांसिंग का कैरियर है 2013 से लेके अब तक का, उसके अंदर क्या चीज़ें मैंने सीखी, किन चीज़ों का मुझे फ़ायदा हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि आप उनसे फ़ायदा उठाएं, और ताकि वो गलतियाँ दोबारा आपको ना करनी पड़े जो गलतियाँ करके मैंने डिफरेंट चीज़ें फ्रीलांसिंग में सीखी हैं। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए एक्चुअली मैं जॉब सीकर से जॉब प्रोड्यूसर बनने की पोजीशन में आया हूँ। और ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। वेब डेवलपमेंट में काम करता हूँ, मार्केटर हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल करता हूँ। और 2013 में मैंने अपना फाइवर का फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाया था। और इस वक्त मैं वेब डेवलपमेंट और मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ कन्वर्जन एलिवेशन के नाम से, और इसके अलावा कुछ और बिजनेसेस भी रन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि बाकी जिन लोगों को ये मसले आ रहे हैं, फ्रीलांसर्स को जो स्टार्ट पे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। अ, उन उनको एक पाथ दिया जाए कि जिसके ज़रिए वो इजीली अपने गोल्स अचीव कर सकें। तो इसके लिए मैंने ये 7 स्टेप सिस्टम बनाया है, जिसको मैंने नाम दिया है फ्रीलांसिंग फार्मूला। ठीक है। तो ये आपको आपके गोल्स फ्रीलांसिंग गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं। अगर आप वन बाय वन इनको फॉलो करें तो एट द एंड ऑफ द डे, और जब आप 7वें स्टेप पे पहुंचेंगे, तो आपको फाइवर पे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, आपकी प्रोफाइल रैंक कर रही होगी, और इंशाल्लाह आप कमाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप, ये 7 स्टेप्स हैं डिटेल में, इनके नाम हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपने अभी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप फ्रीलांसिंग को अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप आप ये करेंगे कि आप फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे। बेशक अभी आपके पास कोई स्किल नहीं है, अभी आपने कुछ सोचा नहीं है मैं क्या सेल करूं, मैं कौन सा काम करूं, तो सबसे पहले आप फाइवर का अकाउंट बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी फाइवर के अकाउंट पे जाते हैं, तो जब कोई सेलर जब कोई बायर कोई सर्विस ढूंढ रहा होता है, तो कुछ सेलर्स प्रोफाइल कुछ बायर सेलर्स के प्रोफाइल भी चेक करते हैं कि इन्होंने कब काम शुरू किया था। तो उस वो एक्चुअली मैटर करता है, और उससे आपको ज़्यादा काम मिल सकता है। ठीक है। अगर कोई बायर आता है, उसने कोई सर्विस खरीदनी है फाइवर पे, और उसके सामने 5 बंदे हैं, एक बंदा 2013 से काम कर रहा है, एक 2010 में ज्वाइन किया है, एक अभी 2019 में ज्वाइन किया है, और किसी ने अभी 2020 में ज्वाइन किया है, तो वो 2010 वाले बंदे के पास जाएगा। ठीक है। जिस तरह ये मेरी प्रोफाइल पे ये शो हो रहा है, मेंबर सिंस 2013। जब कोई बायर आके यहाँ पे देखता है मेरी प्रोफाइल, तो उसको भी ये इसी तरह शो होता है, और इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो आप अभी बेशक प्लान कर रहे हैं, तो आप fiverr.com पे जाएं और साइन अप करें। बहुत सिंपल सिस्टम है। आपने जस्ट ब्राउज़र खोलना है, कोई भी क्रोम, एज, कोई भी आप ब्राउज़र खोल सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे fiverr.com। तो जैसे ही साइट खुलेगी, आप वहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे फाइवर वाले आपसे। आपने बस अपना यूज़र नेम रखना है, पासवर्ड रखना है, अपना नाम बताना है, और आपका प्रोफाइल बन जाएगा। ये मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आपके लगेंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप प्रोफाइल बनाएं। बेशक आपने काम 2 महीने बाद स्टार्ट करना है, साल बाद करना है, या अभी आप बेशक पढ़ रहे हैं, अभी आपका फ्रीलांसिंग का
प्लान नहीं है, फिर भी ज्वाइन आप आज ही कर लें फाइवर को। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप स्टार्ट करें, आपके प्रोफाइल पे डेट जो आ रही होगी वो आपको क्लाइंट्स पकड़ने में हेल्प करेगी। तो इसका लिंक है fiverr.com/join। अभी मेरे पास ये सही से लोड नहीं हो रहा। आपने जाना है fiverr.com पे, तो वेबसाइट आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, आप फाइवर के ज्वाइनिंग पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद वो आपसे यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और कुछ सिंपल क्वेश्चन करेगा। आपका नेम, तो कंट्री पूछेगा, तो आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। आई होप कि ये आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाने के बाद, फ्रीलांसिंग में आपको कोई स्किल होती है, फ्रीलांसिंग में आप कोई स्किल सेल करते हैं, तो आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। ठीक है, अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सी स्किल सीखूं, तो आप fiverr.com पे जाएं। यहाँ पे ये सब स्किल्स की कैटेगरीज हैं। आप चेक करें कि आपको कौन सी कैटेगरी इनमें से अच्छी लगती है, या आपको लगता है कि इस कैटेगरी में मैं काम कर सकता हूँ, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। कोई इशू नहीं है अगर आप पहली कैटेगरी को पिक करते हैं और बाद में आपको अच्छी नहीं लगती है, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने भी अपना कैरियर आर्टिकल राइटिंग से शुरू किया था, वहाँ से मैं एनिमेटेड वीडियोस बनाने में गया। उसके बाद मैं ब्लॉग पोस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में गया, सीपीए में गया। ठीक है, इन चीज़ में काम करता रहा। और फिर अल्टीमेटली मुझे पता चला कि वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखने की बजाय मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज अच्छा कर सकता हूँ, उसको डिज़ाइन में वर्क अच्छा कर सकता हूँ, और वर्डप्रेस के इश्यूज अच्छी तरह रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो आज मैं एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ, और अब मुझे काफ़ी सालों से एज अ डेवलपर काम करते करते अब आगे मुझे लग रहा है, मुझे काफ़ी देर से डेवलपमेंट टेस्टी लग रही है। आपने भी डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करनी है। ठीक है, किसी भी एक से आप स्टार्ट ले सकते हैं, और ये कोई इशू नहीं है कि आपने आज ही फैसला करना है कि आपने सारी ज़िंदगी क्या करना है। ठीक है, ये जस्ट आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप जिसमें भी थोड़ा सा भी इजी फील करें, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बस जिसमें भी ज़्यादा इजी फील करें उसको पिक करें और स्टार्ट ले लें। तो अब आगे हो सकता है मैं मार्केटिंग में चला जाऊँ, क्योंकि मुझे मार्केटिंग आजकल टेस्टी लग रही है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ डेवलपमेंट के बाद। तो ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब आप स्किल सीखेंगे, बेसिकली आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे यूट्यूब पे। आप स्किल शेयर, टीम ट्री हाउस, इन्वेटो, लिंडा, यूडेमी, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। गेट डब्ल्यू एस ओ है। तो आप मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, मगर आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास स्किल शेयर नहीं है, टीम ट्री हाउस नहीं है, इन्वेटो का अकाउंट नहीं है, लिंडा नहीं है, यूडेमी नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर दें। मेरे पास मोस्टली इन चीज़ों के अकाउंट्स होते हैं, मैं खुद लर्न करता रहता हूँ। तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली आप जब ट्यूटोरियल्स देखेंगे इंटरनेट पे, इन साइट्स पे, तो आप थ्योरी सीख लेंगे। कोई भी स्किल जो आप सीख रहे हैं उसकी आपको थ्योरी पता चल जाएगी। ठीक है, आपके सामने यूज़र, वो कोच आपको सारा समझा रहा होगा, हर चीज़ करके दिखा रहा होगा। वो आपको साथ साथ कहेगा कि आप भी खुद अपने पीसी पे वो वैसे ही करें। अगर आप करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको आ जाएगा, मगर बेसिकली मोस्टली आप ट्यूटोरियल से थ्योरी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ी देर बाद अगर आपने कोई स्किल सीखी है और आपको लग रहा है यार ये मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे कोई और ट्राई करनी चाहिए, तो मेरी राय आपके लिए ये होगी कि आप इसको नेक्स्ट स्किल पे ना जाएं, वरना आप लर्निंग के लूप में ही घूमते रहेंगे। आपने कोई एक स्किल सीखी है, उसको आप ये मेरे फ्रेमवर्क के स्टेप नंबर 4 तक अप्लाई करके देखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मज़ा नहीं आया, तो आप फिर स्किल चेंज कर सकते हैं, आप नेक्स्ट स्किल सीखें। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और स्किल्स के लिए एक और चीज़ ये है कि स्किल सीखने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें, जहाँ पे आपने अपनी स्किल सेल करनी है। जिस तरह के फाइवर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। तो मैं जब वेब डेवलपमेंट में आया था, तो मैं वर्डप्रेस डेवलपर था। ठीक है, मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखी थी, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं,
और मैंने एक यहाँ पे लाहौर में एक कोर्स करवाते थे, parkearning.com की तरफ से मैंने, रईस ज़्यादा इंस्ट्रक्टर थे, उनसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी सीखी थी। तो आपने इस चीज़ से मायूस नहीं होना। फ्री ट्यूटोरियल काफ़ी हैं। आप जिस तरह मैंने वर्डप्रेस सीखी थी, तो मैंने फाइवर पे गिग्स लगाई वर्डप्रेस की, मगर मुझे काम नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस सर्च करता हूँ, मैं अब न्यू सेलर था। अब ये देखें, यहाँ पे 71,465 गिग्स हैं, 70,000 से ज़्यादा गिग्स हैं। अगर आपने काम लेना है वर्डप्रेस में, तो आपको ये फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी कोई बायर आता है, उसने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी होती है, तो वो यहाँ पे आके सर्च करता है फाइवर पे, और वो पहली लाइन या दूसरी लाइन में से चंद बंदों को मैसेज करता है जिसकी उसको गिग्स अच्छी लगती हैं, और फिर कम्युनिकेशन के अंदर वो जिसके साथ डील डन हो जाती है, उसको काम मिल जाता है। ठीक है, वर्डप्रेस में इशू ये था कि 70,000 बंदों को क्रॉस करके पहले पेज पे आना बहुत बड़ा काम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उसके बाद वर्डप्रेस के बाद मुझे काम नहीं मिला, तो मैंने शॉपिफाई की स्किल सीखी। ठीक है, पहले मुझे 70,000 बंदों को कम्पीट करके ऊपर आना था, अब कंपटीशन रह गया है 11,000। अब देख रहे हैं यहाँ पे 11,000 सर्विसेज हैं पहले, तो मैं भी जब गिग लगाऊंगा, मेरी भी इसी तरह की एक सर्विस बनेगी, या मुझे फर्स्ट पेज पे रैंक करना होगा ताकि मुझे काम मिल सके। तो 11,000, 70,000 से 11,000 बंदों को कम्पीट करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो शॉपिफाई पे मुझे थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ, मैंने शॉपिफाई पे काम किया। हालांकि डेवलपमेंट मुझे वर्डप्रेस भी आती थी, मैं अपने ब्लॉग बना चुका था, अपने दोस्तों के लिए काम कर चुका था, अपनी साइट्स बना चुका था, सीपीए के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, एडसेंस के लिए, डिफरेंट कामों के लिए। तो उसके बाद मुझे क्लिक फनल्स का पता चला, क्लिक फनल्स मैंने सीखी। मैं आपको तो क्लिक फनल्स भी वेबसाइट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट टूल है। तो यहाँ पे देखें, 11,000 से भी 1500 1600 गिग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन और कम हो गया। ठीक है, अब मैं पिछले कोई 3-4 साल से क्लिक फनल्स की कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, क्लिक फनल्स में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जितना अपना फ्रीलांसिंग में पैसा कमाया है, वो सारे का सारा क्लिक फनल्स की वजह से कमाया है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम था, मैं आसानी से फर्स्ट पेज पे आ गया। अब तो फिर 1600 बंदे हैं, तब पहले 500-700 हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने और काफ़ी लोगों को क्लिक फनल सिखाया। अभी भी फर्स्ट पेज के ऊपर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर से इतने लोग काम कर रहे हैं, उनमें से मोर देन 50% मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लिक फनल्स का काम कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये थी कि क्लिक फनल के अंदर डेवलपर कम थे, क्लिक फनल एक महंगा टूल है। तो इस तरह आपने भी जब कोई स्किल लर्न करनी है, तो ट्राई कीजिएगा कि आप थोड़ी सी फाइवर पर रिसर्च कर लें और देख लें कि किसके अंदर कंपटीशन कम है, मगर साथ ही कंपटीशन कम का मतलब है कि कम गिग्स लगी हुई हैं, मगर साथ ही आप ये भी चेक कर लें कि इस कैटेगरी के अंदर काम आ रहा है कि नहीं। तो मैंने ये पहली 4 गिग्स ओपन की, फिर नेक्स्ट 4 गिग्स ओपन की। तो अब कैसे चेक करेंगे कि इन गिग्स के ऊपर काम आ रहा है कि नहीं, इस क्लिक फनल्स के ऊपर, या जो भी आप टूल, जो भी स्किल सीखते हैं। तो मैंने पहला प्रोफाइल पहली गिग खोली, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको ये 1 महीना पहले एक टेस्टिमोनियल मिला, उससे पहले 5 दिन पहले एक टेस्टिमोनियल मिला, उससे पहले 6 दिन पहले, उससे पहले 1 वीक पहले, उससे पहले 3 वीक्स पहले। ठीक है, तो 1 वीक पहले में इसको, मतलब कि लास्ट वीक के अंदर इसको 3 रिव्यूज़ मिले हैं। एक ये है, सेकंड ये है 6 दिन पहले, और थर्ड ये है। ठीक है, अगर 3 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है इसको कोई 6-7 ऑर्डर आए होंगे। आधे लोग रिव्यू देते हैं, आधे नहीं देते, वो काम करवा के बस चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको 1 वीक में 3 काम मिल रहे हैं। इस नेक्स्ट गिग पे गए, तो इसके 2 ऑर्डर्स इस वक्त क्यू में हैं, मतलब इसको काम आया हुआ है, और इसने वो डिलीवर करना है फनल्स बना के क्लिक फनल्स के ऊपर। ठीक है, इस गिग पे देखते हैं कि 3 दिन पहले एक रिव्यू है, 5 दिन पहले एक रिव्यू है,
तो उसके पहले 3 वीक्स पहले है, 1 मंथ गो है। तो इस पे भी यहाँ पे हम अब देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे मोस्ट रिसेंट कर लेते हैं। देखिए 1 डे अगो, 2 डे अगो, 3 डे अगो, 3 डे अगो, 5 डे अगो। तो इसको 5 दिन के अंदर अंदर 1, 2, 3, 4, 5 रिव्यूज मिले हैं। इसका मतलब है कोई 10-12 ऑर्डर्स इसको लास्ट वीक के अंदर मिले हैं, और 2 इस वक्त भी इसके क्यू में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन को भी काम मिल रहा है इसमें। ये थर्ड पर्सन पे जाते हैं तो इसके 8 ऑर्डर क्यू में है, और इसके रीसेंट रिव्यूज देखते हैं। आपने इस तरह थोड़ी जो भी स्किल आप लें उसके अंदर आपने इससे थोड़ी सी रिसर्च करनी है। 8 घंटे पहले एक रिव्यू मिला, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 6 दिन पहले, 6 दिन पहले। ठीक है, और उससे पहले है 1 वीक। तो आप ये देखें कि लास्ट 1 वीक के अंदर इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिव्यूज मिले हैं, और 8 ऑर्डर इस वक्त क्यों में है। मतलब कि 9 रिव्यूज का मतलब है कि कोई 18-20 ऑर्डर्स इसको मिल चुके हैं, और 8 इस वक्त भी क्यू में है जो कि इसके पास ऑर्डर्स चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट बंदों को भी देखेंगे, इसके 3 ऑर्डर्स क्यू में हैं। आप इस तरह रिसर्च करेंगे, जो पहले 8 बंदे हैं इसके 5 ऑर्डर क्यू में हैं, इसके 3 ऑर्डर क्यू में हैं, इसके 5 ऑर्डर क्यू में हैं, इसके भी 3 ऑर्डर क्यू में हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कंपटीशन बेशक कम है, 1600 बंदे हैं, मगर काम मिल रहा है लोगों को। वे पहले 8 बंदों के अंदर से कोई एक बंदा था जिसके कोई ऑर्डर नहीं चल रहे थे इस वक्त। ठीक है, कोई ऑर्डर क्यू में नहीं थे, बाकी सब ऑर्डर्स पकड़ के बैठे हुए हैं और वो फनल्स बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब पिछले दिनों मुझे एक और स्किल पता चली। अब क्लिक थ्रू किसी ने सीखना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके ट्यूटोरियल सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है एक्चुअली फ्रेमवर्क में स्किल का। उसके बाद आता है वेब। मुझे पिछले दिनों मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि एक नया टूल आया है वेबसाइट डेवलप करने का, ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है, बहुत ईजी है। तो इसको जब मैंने चेक किया, इसको सर्च किया फाइबर पे, तो 344 गिग्स हैं सिर्फ। 1600 की बजाय भी अब आपका कंपटीशन 344 पे आ गया है अगर आप वेब फ्लो के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेब फ्लो की स्किल ले लें। वेब फ्लो का अपना फ्री ट्रेनिंग कोर्स है, आप अपना वेब फ्लो के ऊपर अकाउंट बना के वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपने बस webflow.com पे जाना है, उनका फ्री ट्रेनिंग कोर्स लेना है, आपको वेब फ्लो की स्किल्स आ जाएगी, थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद आप इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट उठाएं, कोई भी वेबसाइट देखें जो कि आपको अच्छी लगे, और आप कहें कि मैंने यार इस वेबसाइट की जैसी पूरी वेबसाइट वेब फ्लो में बनानी है। ठीक है, स्क्रैच से बनाना शुरू करें, आपका वेब फ्लो के बिल्डर के ऊपर हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे स्किल सेल कर सकते हैं, और 344 लोगों को कम्पीट करना कोई काम नहीं है, आप इजीली इनको कम्पीट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चेक किया है कि इनको काम भी आ रहा है, किसी के 6 ऑर्डर क्यों में है, किसी के कितने, किसी के 5 ऑर्डर क्यों में है, किसी के 3 हैं। ठीक है, तो ये एक स्किल है। इसी तरह अगर आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं, आपको जो नीच यहाँ से पसंद आती है, आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग स्किल सीखनी कहाँ से है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको अच्छी रिसोर्सेज दूंगा हर हर निच के बारे में। ठीक है, और वैसे अब यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, आप गूगल से भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं लोगों ने लिखे हुए। ठीक है, और बड़े वीडियो कोर्सेज हैं जो आपको फ्री अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। ठीक है, स्किल सीखने के लिए, स्किल सीखना कोई मसला नहीं है, अब अगर जिसके पास इंटरनेट है वो कोई भी स्किल सीख सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा आप किस तरह देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में रश कम है। आप ये देखें, म्यूजिक एंड ऑडियो में अगर आप काम करना चाह रहे हैं या प्रोग्रामिंग एंड टेक में करना चाह रहे हैं, तो वर्डप्रेस में पहले हमने चेक किया था कोई 71,000 गिग्स थी। ठीक है, लेकिन 74,000 गिग्स हैं वर्डप्रेस की कैटेगरी में। ठीक है,
अब आप आगे आ जाएं, वर्डप्रेस की बजाय आप अगर चैट बोट्स बनाते हैं प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर ही, इसमें 2500 गिग्स हैं। चैट बोर्ड का काम भी बहुत आसान है, 2500 बंदों को compete करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। मगर चैट बोर्ड से ज़्यादा पैसे उसमें है, क्लिक फनल्स में है, और उसमें सिर्फ 1600 लोग हैं जिनको आपने compete करना है, ठीक है। और इस तरह आप स्किल्स सीखें, मगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें सिलेक्ट करते वक्त स्किल के कौन सी सीखनी चाहिए, और जिसमें भी आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल आप फील करें आप स्टार्ट कर दें। कोई मसला नहीं है कि अगर आपको सीखने के बाद पता चलता है कि यार मुझे ये अच्छी नहीं लगी, स्टेप 4 तक जाएंगे। स्टेप हम 2 पे हैं, लर्निंग का स्किल, ठीक है। स्किल लर्निंग करने के बाद आपने कुछ किक्स लगानी है, ठीक है। फाइवर के ऊपर आपने जाना है, वहाँ पे जो स्किल आपने लर्न की है वो आपने लिंडा से की है, टीम ट्री हाउस से की है, यूट्यूब से की है, स्किल शेयर से की है, इन्वेटो से की है, उडेमी से की है, कहीं से भी की है आपने। उसके बाद स्किल लर्न करने के बाद आपके पास थ्योरी आ गई, आपने गिग लगानी है। गिग लगाते वक्त आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपको यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू रिसर्च एंड पोस्ट अ गिग ऑन फाइवर, तो आपको बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बड़ी एक्सप्लेन करके आपको अच्छी तरह अच्छी गिग लगाएंगे। गिग लगाते वक्त बस जो मैं आपको कुछ टिप जल्दी जल्दी दे दूं वो ये है कि आपने किसी का टाइटल कॉपी नहीं करना, किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, कंटेंट खुद लिखना है। अगर आप एक गिग किसी की कॉपी करके लगाते हैं तो वो समझें आपने गिग लगाई ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी कर लें, वो गिग ने सर्च रिजल्ट में पेज नंबर 10 पे ही रहना है, ठीक है, या उससे पीछे ही रहना है, वो उससे आगे नहीं आ सकती। आप जितने उस पर ऑर्डर ले लें, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं प्लेजरिज्म ऐप में तो वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकती, ठीक है, वो एंड पे ही रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं theFreelanceEffect.com/makemoneyfiverr, इसके अंदर इस बंदे ने काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं गिग लगाते वक्त। और मेरी तरफ से आपके लिए नोट ये है कि आपने अपने आप को अंडर प्राइस नहीं करना, आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है फाइवर पे। जो स्किल भी आप सेल करने के लिए गिग लगाने लगे हैं तो आपको फाइवर पे नजर आएंगे बहुत ज़्यादा सस्ते लोग भी वहाँ पे, मतलब $5 में $25 में काम कर रहे होंगे। अगर आप देखते हैं कि एवरेज जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो $100 है एक सर्विस की, तो आपने गिग $100 की लगानी है। और जिस काम की प्राइस एवरेज एक 200 चल रही है तो आपने उसकी 200 की लगानी है। आपने प्राइस कम नहीं करनी, प्राइस कम करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जब आप कम प्राइस रख के गिग लगा लेंगे कि यार मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाए, जल्दी नहीं करनी ऑर्डर्स की। जब आप कम प्राइस का रख के गिग लगाते हैं तो वैसे बेशक किसी ने आके आपको ऑर्डर देना हो, अगर जब आप वो देखता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, $5 में ये बंदा ये काम कर रहा है, तो उसको पहला इंप्रेशन ही ये चला जाता है कि इसके पास स्किल नहीं है, ये न्यू है, इसको काम आता नहीं है, ये हमारे काम के ऊपर ट्राई करके काम सीखना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद जब किसी के पास ये थोड़ा सा इंप्रेशन जाए कम प्राइस से, तो वो लोग अगर यूज़र जाके आपकी प्रोफाइल देखता है कि बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है और कोई रिव्यू नहीं है, लेवल 0 पे है, तो वो बिल्कुल भी आपसे ऑर्डर नहीं करेगा। मैंने ये खुद चीज़ टेस्ट की है कि जब आप कोई गिग लगाते हैं जिसकी प्राइस हाई है, मार्केट रेट के बराबर है, तो आपको उस गिग पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं बजाय इसके कि अगर आप गिग लगाएं और उसकी प्राइस कम रख लें, ठीक है। कम प्राइस का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि कम प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदे बायर्स आपके पास आते हैं, ठीक है, जिन्होंने काम करवाना नहीं होता, तंग बहुत ज़्यादा करना होता है, ठीक है, जो कि क्वालिटी के पीछे नहीं प्राइस के पीछे जा रहे होते हैं। अगर आपने उन बायर्स के साथ काम करना है तो बेशक आप कम प्राइस पे गिग लगाएं, मगर वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, आपकी प्रोफाइल डैमेज हो सकती है, कोई एक भी नेगेटिव रिव्यू आ जाए उसके बाद प्रोफाइल को ऊपर उठाना काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो गिग लगाने के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। प्राइस स्टैंडर्ड पे रखनी है, कम नहीं करनी, कोई इशू नहीं, शुरू में ऑर्डर नहीं आएंगे, कोई मसला नहीं है। तो शुरू में ऑर्डर अगर आप प्राइस कम भी रख कर लेंगे तो अब भी नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेमवर्क के अंदर आपने क्या करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ज्वाइन रिलेटेड सोशल मीडिया ग्रुप्स, ठीक है। तो आपने फेसबुक पे जाना है, आपने लिंक्डइन पे जाना है, आपने और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना है। जो स्किल आपने लर्न की है उस स्किल को सर्च करना है और वहाँ पे आपको कम्युनिटीज़ मिलेंगी, ग्रुप्स मिलेंगे।
आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। आप अभी स्टेप 2 के अंदर कोई स्किल लर्न करके आए हैं फाइवर से, यूट्यूब से, जिस तरह के, अगर आप मतलब कि कोई भी स्किल लर्न करना चाहें, ये वेब फ्लो भी, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वेब फ्लो, आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ठीक है, ये वेब फ्लो फॉर बिगनर्स 2020। ठीक है, ये काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हैं। जब आप स्किल लर्न करके आए हैं स्टेप नंबर 2 में, तो आपने जो स्किल लर्न की है उससे रिलेटेड आपने सोशल मीडिया ग्रुप्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया ग्रुप्स ढूंढने क्यों हैं कि आपने जैसे कि मैंने क्लिक फनल रन किया, मैं फेसबुक पे गया, मैंने सर्च किया क्लिक फनल्स। ठीक है, क्लिक फनल सर्च किया तो ये ग्रुप आ गया मेरे सामने, क्लिक फनल्स ऑफिशियल। ठीक है, आपने ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं, और उन ग्रुप्स ऐसे नहीं, मतलब कि जिस निच के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस जो स्किल आपने सीखी है वैसे अपने ग्रुप ढूंढने हैं। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आपने जाके एक्टिव मेंबर बनना है। आपने उस ग्रुप के अंदर कमेंट्स करने हैं, जो लोगों को मसले आ रहे हैं आपने वो देखने हैं, और आपने उसके बाद वहाँ पे पोस्ट करनी है। वहाँ पे अपने पोस्ट, ये आप ये पोस्ट कर सकते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा हूँ, मैंने ये स्किल सीखी है, और अगर कोई बंदा, किसी को इस काम में इश्यूज आ रहे हैं तो मैं हेल्प करना चाहूँगा। ठीक है, शुरू में आप कनेक्शंस बनाएं लोगों के साथ फ्री काम करें। ठीक है, ग्रुप के अंदर कमेंटिंग करें, आपके काफ़ी कनेक्शंस बन जाएंगे उस निच के लोगों के साथ। ठीक है, फ्री काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप रियल मार्केट के अंदर रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे हाथ से, तो आप प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ लोग मतलब कि ये स्टेप नहीं करते। ठीक है, तो वो ये करते हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ढूंढते हैं, स्किल भी वहाँ से सीखते हैं, और वहाँ पे एज अ इंटर्नी जॉब करके सिर्फ ये फ़ायदा उठाते हैं कि वो फ्री में इंडस्ट्री के रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हाथ से काम कर रहे होते हैं, उनका प्रैक्टिकल हो जाता है। थ्योरी सॉफ्टवेयर हाउस में आप बेशक जाके जॉब भी करें एज अ इंटर्नी, तो थ्योरी फिर भी आपको इंटरनेट से सीखनी है, वो आपने खुद ही लर्न करनी है, प्रैक्टिकल वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मगर सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर किसी में आप इंटर्नी जॉब करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको 9 to 5 वहाँ पे बाउंड होना पड़ेगा, और आप अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल नहीं बना सकते, और आप उतना नहीं अर्न कर सकते जितनी आपकी बर्थ है। ठीक है, वो आप 9 to 5 जॉब करके जो आपकी पे है वही कमाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे होंगे, तो वो एक प्रोजेक्ट जो आप 3 दिन में काम जिसका कर लेते हैं, वहाँ से जितनी इनकम आती है उतनी वो आपको पूरे महीने की पे करेंगे जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप में आपने रिलेटेड ग्रुप्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, जिस तरह के मैंने ये किया। उसके बाद लोगों की हेल्प करनी है। अब आप अभी स्किल लर्न करके आए हैं, लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे, आप देखेंगे जैसे किसी को इशू है आप गूगल पे सर्च करेंगे, उनका जवाब देंगे। यहाँ पे इस तरह के, यहाँ पे मैं अपना नेम सर्च करता हूँ क्लिक फनल्स ग्रुप में। तो जब मैंने क्लिक फनल स्टार्ट किया था मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे लोगों के इश्यूज सॉल्व कर रहा होता था। जिस तरह के ये देखें, इसको ये जावास्क्रिप्ट का इशू आ रहा था, अब जावास्क्रिप्ट मुझे आती थी, तो मैंने यहाँ पे ये कोड लिख के इसको दिया। उसने कहा थैंक्स मैं फाइनली इट वर्क्स विद द कोड अपडेट, यू आर सो काइंड, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, आई विल आल्सो यूज योर कस्टम कोड सर्विस इन द फ्यूचर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, आपने उनको जाके फिक्स करना है, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, और ग्रुप के अंदर एक्टिव मेंबर बनना है। ठीक है, आपके लोगों के साथ कनेक्शंस बनेंगे, आपके साथ लोग ऐड होंगे इस निच के, जिस स्किल पे आप काम कर रहे हैं,
और नेक्स्ट स्टेप है, आपने उन लोगों को जो आपके साथ कनेक्शंस बने हैं, आपने उनकी फ्री में हेल्प की है, तो आपने उनको कहना है कि हमें रिकमेंड करें इन ग्रुप्स के अंदर, जिन ग्रुप्स के अंदर वो हैं, तो उनको कहना है कि आपने शुरू में कुछ लोगों का फ्री में काम करना है। जिस तरह आपने पोस्ट की यहाँ पे कि आई वांट टू बिल्ड माय पोर्टफोलियो, आई जस्ट लर्न दिस स्किल, वुड लव इफ आई कुड हेल्प समवन। तो इस तरह जब आप पोस्ट करेंगे किसी ग्रुप में के अंदर जो आपने स्किल सीखी होगी उससे रिलेटेड ग्रुप में, तो आप काफ़ी लोग आपके पास आ जाएंगे जो कहेंगे कि यार हमें हम आपके साथ काम कर लेते हैं। ठीक है, उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि उन्हें पता होगा कि उन्हें आपको पे नहीं करना, और आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इंडस्ट्री के अंदर रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने हाथ से काम कर रहे होंगे, आप स्किल सीख जाएंगे, प्रैक्टिकल आपके हाथ से गुजर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जिन लोगों के साथ आपके कनेक्शन बने हैं, आपने उनसे रिव्यूज़ लेने हैं, उनसे कहना है टेस्टिमोनियल दें, हमें रिकमेंड करें। तो जब आप किसी का काम करके फिनिश हों फ्री में, स्टार्ट में आपको फ्री में थोड़ी देर काम करना पड़ेगा, फिनिश करें, तो उसके बाद आपने उन्हें उन्हें कहना है कि आप जिस ग्रुप में से आपने मुझे ढूंढा है, मैंने आपको ढूंढा है, आप वहाँ पे जाके पोस्ट करें, मुझे एक टेस्टिमोनियल दे दें, वीडियो टेस्टिमोनियल या टेक्स्ट टेस्टिमोनियल। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किसी ने टेस्टिमोनियल दिया हो तो। हम्म, अब देख रहे हैं मैं इतने देर में ये मैं लोग मुझे रिकमेंड करते रहे हैं, मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ। तो आपने लोगों से टेस्टिमोनियल्स लेने हैं। मैं आपको अपने फोल्डर में ही दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ पड़े होंगे टेस्टिमोनियल्स, जिस तरह के इसकी मैंने फ्री में हेल्प की 2018 में, तो उसने ये पोस्ट की फिर ग्रुप में जाके, इफ़ यू नीड टू हायर अ जीनियस टू हेल्प यू लुक अप उमैर गुजर, ही इज़ ब्रिलियंट। उसके बाद मैंने इसकी हेल्प की, इसने पोस्ट की ग्रुप में जाके, उमैर गुजर सेव द डे, थैंक यू फॉर दी फॉर सेविंग मी फ्रॉम दिस स्लाइडर HTML हेल्प। ठीक है, इस तरह जब आप लोगों का फ्री में काम करेंगे तो वो आपको ग्रुप में जाके रिकमेंड करेंगे, और आप उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी ले सकते हैं। ये मैंने काफ़ी लोगों से वीडियो टेस्टिमोनियल्स लिए हुए हैं। ठीक है, कि उन काम करने के बाद आप उन्हें कह सकते हैं कि आप हमें एक वीडियो टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके दे दें, तो वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। और नेक्स्ट आप जब भी कोई प्रोजेक्ट पकड़ने लगें तो उन टेस्टिमोनियल्स का लिंक आप बायर को भेज सकते हैं कि मैंने इनके साथ काम किया, और ये आप सुन सकते हैं कि इनके में हमारे बारे में क्या क्या ख्यालात हैं। ठीक है, तो आगे काम पकड़ने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 6 पे आपने अपनी सोशल मीडिया फनल बिल्ड करनी है। सोशल मीडिया फनल ये होती है कि फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो कि पोस्टिंग करते हैं, जो कि ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लिखते हैं। एक वो लोग जो कमेंट करते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो ना पोस्ट करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस रीड करते हैं। जो कि ग्रुप्स के अंदर जो मटेरियल है वो रीड करते हैं, और वो काफ़ी बड़ी तादाद है उन लोगों की। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा देखेगा कि आप ग्रुप के अंदर लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जिस तरह ये इसने मुझे रिकमेंड किया है यहाँ पे कि मैं गुजरात पर काम कर सकता है, और
जब भी ऐसा होगा, तो अगर किसी ने आपसे कोई काम करवाना होगा, कोई आपकी स्किल पे आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, तो वो यहाँ से आपके प्रोफाइल पे जाएगा, ठीक है, और प्रोफाइल पे जाके वो चेक करेगा कि क्या इस बंदे को वाकई ये काम आता है। तो आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह डिज़ाइन करना है कि आप लगें कि आप एक एक्सपर्ट हैं, जिस स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस स्किल का काम आपको आता है। मैंने यहाँ पे आप कवर पिक्चर लगा सकते हैं जो कि डिज़ाइन हुई हो उस स्किल से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने अपनी ऑफर लगाई हुई है, इसको फनल, ये फनल है कि यूज़र कमेंट्स रीड करेगा ग्रुप में, वो यहाँ से आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, और जब आप नोटिस करेंगे कि जब आप ग्रुप्स के अंदर कमेंट्स कर रहे होंगे तो आप उन दिनों में आपको काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आएंगी। वो उन लोगों की होंगी जो कि ग्रुप के अंदर आपके कमेंट्स रीड करते हैं, मगर कभी बात नहीं करते, कभी पोस्ट नहीं करते, कभी कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो आपने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, उनको ऐड करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। और ये यहाँ पे आप अपना लिंक लगा सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे ऑफर मैंने अपनी लगाई हुई है कि मैं फनल हैकर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, और आप मेरे साथ फ्री 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं। आपने जस्ट ये लिंक क्लिक करना है और मेरे साथ कॉल बुक कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको और लोगों की इस तरह की प्रोफाइल्स दिखाता हूँ। नॉट इन कंट्रोल जे, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। आओ, ये देखें कि जिस तरह मैंने अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे ये लिंक लगाया हुआ है, हमेशा कॉल बुक कर लें। जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करता है तो न्यू टैब में ये पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर टाइम्स हैं जिनके ऊपर मैं कॉल्स ले सकता हूँ। यूज़र आएगा, वो कोई भी डेट टाइम सेलेक्ट करेगा जिसके ऊपर मैं अवेलेबल हूँ, इसको उसको ये डेट टाइम उसके टाइम जोन के मुताबिक नज़र आ रहे होंगे। आप कैलेंडली के ऊपर अपना फ्री अकाउंट बना के इस तरह का अपना कैलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप आपने अपनी सोशल मीडिया फनल क्या बनानी है कि जब यूज़र कमेंट देखे, वो आपकी प्रोफाइल पे आए, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑफर हो कि वो आपके साथ कनेक्ट हो सके, या आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करें। आप कोई फ्री ई बुक दे सकते हैं, उसके बदले ईमेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे यूज़र आके डेट टाइम सेलेक्ट करेगा, नेम देगा, ईमेल देगा और स्केड्यूल कर लेगा। उसके बाद मेरी उस यूज़र के साथ कॉल हो जाएगी उस टाइम के ऊपर। और इस तरह जिस तरह ये देखें, ये एक आंटी है जो कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाती है। ये ग्रुप्स के अंदर कमेंट करती है, और आप इसकी वेबसाइट पे आके देखेंगे तो आपकी इसकी सॉरी प्रोफाइल पे आके देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये एक्सपर्ट है वर्डप्रेस में। किस तरह उसने अपनी जितनी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं यहाँ पे लगाई हुई हैं, और ये पिक्चर लगाई हुई है जो कि सामने आपको आपका फोकस कराती है कि बुक का कॉल टुडे, कि यहाँ पे क्लिक करो और मेरे साथ कॉल बुक कर लो, ठीक है। आई मेक टेक अ पीस ऑफ केक, इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन, ऑल द सीक्रेट्स। और इसकी जो कवर पिक्चर है वो भी आप देखें तो यहाँ पे भी इसका ये बुक नाउ, ये कॉल का लिंक है, ये कॉल का लिंक है, बुक फ्री 15 मिनट कॉल।
तो ये आपकी फ़नल है। ये जब किसी ग्रुप्स के अंदर जाके कमेंट करती हैं तो लोग इसकी प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पे आके इसके साथ फ्री कॉल बुक करते हैं और ये कॉल के ऊपर उनको बताती हैं कि मुझे ये स्किल मेरे पास है, और फिर वहाँ से ये काम पकड़ लेती हैं। ठीक है, उनको बायर मिल जाता है। हमने क्या करना है, हमने इसी तरह अपनी प्रोफाइल को फ़नल बनाना है, सोशल मीडिया अपनी फ़नल बनानी है कि जब आप एक्टिवली कमेंट कर रहे होंगे ग्रुप्स में, तो वो लोग जो कि पोस्ट या कमेंट करते नहीं हैं मगर वो कमेंट्स रीड करते हैं, तो वहाँ से लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, आपको ऐड करेंगे। अगर वहाँ पे आपने कोई अच्छी ऑफर दी हुई उन्हें, तो वो आपके साथ, वो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पे आप विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को इस तरीके से मोनेटाइज करना है कि आप उस एक फील्ड के अंदर, उस जो स्किल आपने सीखी है, आप उसके अंदर एक्सपर्ट नज़र आए। ठीक है, और जो कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल पे आए, या मतलब कि जो कि आपसे काम करवा सकते हैं, तो उनके लिए कोई ऑफर होनी चाहिए जो कि उन्हें अट्रैक्ट करे और मजबूर करे कि वो आपके साथ कॉल बुक करें। ठीक है, आप अपनी अब आप जब जब आपने पिछले स्टेप पे यहाँ पे कुछ लोगों के साथ फ्री में काम किया है, तो आपने अब उसके बाद क्या करना है, अपनी एक वेबसाइट बनानी है। आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं blogspot.com पे, wordpress.com पे, और भी काफ़ी जगह हैं, about.me पे। ठीक है, वहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो मीन्स कि आपने जो पहले काम किए हैं आप वो दिखाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कोई कस्टमर आए और वो आपसे कहे कि आपने पहले, आप कह रहे हैं कि आप इस नीचे में इस स्किल में एक्सपर्ट हैं, मुझसे काम करवाएं, तो आप उन्हें अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे सकें और वो आपसे राब्ता कर सकें। ठीक है, तो वो सॉरी आपका पोर्टफोलियो देख के उनको पता चल सके कि आप वाकई एक्सपर्ट हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा, मैंने ये umairpuja.blogspot.com पे अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो सिंपली जस्ट पोर्टफोलियो लिखा है, क्लिक फनल्स का मेरा पोर्टफोलियो है ये। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर आर सम फनल्स आई बिल्ट, और ये लिस्ट है। आप किसी पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कैसी फनल्स मैं बनाता हूँ। ठीक है, जब भी कोई बंदा किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा, वो देख लेगा कि ये इस तरह की फ़नल डिज़ाइन करता है, इसको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उसके बाद मैं नीचे लिखा वही कॉल बुकिंग एम्बेड किया हुआ है, सेलेक्ट टाइम बिलो फॉर फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, यहाँ पे यूज़र डेट टाइम सेलेक्ट करता है, नेम ईमेल देता है, और कॉल बुक हो जाती है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो है। तो आपने इसके बाद अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना है। हम सोशल मीडिया फनल पे हैं, पोर्टफोलियो का लिंक आप लगा सकते हैं अपनी और या सिंपल कैलेंडरी का लिंक लगा लें, ताकि जो आपके कमेंट्स करने की वजह से, ग्रुप के अंदर एक्टिव होने की वजह से जो क्लाइंट्स आपके पास आएँ, और जब आपने ग्रुप के अंदर एक्टिव होना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने लोगों के इश्यूज सॉल्व करने हैं। लोगों को छोटे छोटे इश्यूज आ रहते हैं, सिर्फ गूगल पे सर्च करें तो आपको उनके सिंपल आंसर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देखें तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएंगे। अब आपको जब पता चले कि इस निच के अंदर लोगों को ये मसले ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उस इशू की भी जाके गिग लगा सकते हैं फाइवर पे कि आई विल फिक्स दिस इशू फॉर यू। जिस तरह के क्लिक फनल्स के अंदर 1600 बंदे थे, तो अगर लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि क्लिक फनल्स के अंदर डोमेन कैसे अटैच करनी है, तो देखते हैं कि कितने लोगों ने गिग्स लगाई हैं। ये 7 लोग हैं। ठीक है, तो अगर किसी को डोमेन अटैच करने का इशू आ रहा हो क्लिक फनल्स के अंदर, तो कोई बंदा यहाँ पे आके सर्च करे, तो असल में एक ही बंदा है ये, वैसे मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, ये भी मेरा पार्टनर है। तो कोई भी बंदा आके सर्च करे तो आसानी से इन्हें काम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रही होंगी, नीचे 10 पेज नहीं है, बस 7 हैं। ठीक है, तो आप अपना कंपटीशन इस तरह भी कम कर सकते हैं। बेशक आपको वर्डप्रेस की स्किल आती है, तो आप वर्डप्रेस फॉर डेंटिस्ट
ठीक है। आपने देखा वर्डप्रेस के अंदर कितने लोग थे, कितना था कंपटीशन, 70,000 से ज़्यादा गिग्स। ठीक है। आप गिग लगाएं सिर्फ एक स्पेसिफिक निच के लिए कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाता हूँ डेंटिस्ट के लिए। ठीक है। और अपनी गिग डिज़ाइन करें उस निच के मुताबिक। तो अब देखें यहाँ पे 113 गिग्स हैं। 70,000 की बजाय 113 को कम्पीट करना आसान है। फिर आप इस पर रिसर्च करें, इन पे जिन्होंने पहले गिग्स लगाई हुई हैं, किनको अगर काम मिल रहा है तो आप भी इसी पे लगा लें। इसको कहते हैं निच डाउन। ठीक है। अब मैं जिस निच के अंदर काम कर रहा हूँ वो प्रोग्रामिंग एंड टेक है, उसके अंदर वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस है, उसके अंदर जाके क्लिक फनल्स है, थर्ड लेवल पे है। ठीक है। इसी तरह आप प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस, इसके अंदर वर्डप्रेस फॉर डेंटिस्ट, वर्डप्रेस फॉर फिटनेस, वर्डप्रेस फॉर प्लम्बर। ठीक है। तो ब्रिक एंड मोटर, इस तरह आप नीच डाउन करके कंपटीशन कम कर सकते हैं। ठीक है। अब आपकी सोशल मीडिया फनल बन गई। आपकी प्रोफाइल के ऊपर जब कोई बंदा आता है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो आपके साथ कॉल बुक कर सके, ताकि आप उसको एक विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। और आप ग्रुप्स के अंदर एक्टिवली कमेंट कर रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे होंगे। तो अब जो लोग आपके पास आ रहे होंगे उनमें से जो भी कन्वर्ट होंगे, कम पैसों पे होते हैं, ज़्यादा पैसों पे होते हैं, आपने उनसे ऑर्डर लेना है अपनी फाइवर की गिग पे। आपने उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेने फेसबुक पे, उनसे बाहर पैसे नहीं लेने। आपने उनसे ऑर्डर अपनी फाइबर की गिग पे लेना है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब आप गिग लगाएं तो पैसे कम ना रखें, जो मार्केट रेट है उसी पे गिग लगाएं। तो अब आप जब ऑर्डर लेंगे बाहर से, बेशक आपकी गिग $200 की है, मगर आप उसको अपनी गिग का लिंक भेजेंगे जिस भी बंदे को आपने फेसबुक पे मनाया है कि मैं आपका काम कर देता हूँ, और वो आपको कुछ पैसे देने के लिए रेडी है, तो आप उसे अपनी गिग का लिंक देंगे, और अपनी गिग का लिंक देते देंगे, वो आपकी गिग पे फाइबर पे विजिट करेगा, वहाँ पे $200 की गिग है, वो वहाँ पे आपको मैसेज करेगा। आप उसे कस्टम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं $5 की, $10 की। इस तरह के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर कोई बंदा मुझे आके मैसेज करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑफर क्रिएट करनी है। तो मेरी ये गिग $200 की है, मगर मैं यहाँ पे इसको $5 की भी गिग की ऑफर बना के भेज सकता हूँ। मैं आपका काम $5 में करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपका ये स्पेशल काम है, उसके लिए मैंने स्पेशल ऑफर बनाई है। ठीक है। तो इस तरह जो बंदे आपके साथ फेसबुक पे डन कर रहे हैं डील, आपने उनको कन्वर्ट किया है, तो अब आपने उनसे ऑर्डर फाइबर पे लेना है, और आपकी फाइबर पे की गिग पे प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर ही होगी। ठीक है। जब आप ऑर्डर लेंगे 2-3, तो अगर तो जिस निच के अंदर आप हैं फाइबर पे, वहाँ पे कंपटीशन कम है, जिस तरह के अगर 300-400 लोग हैं, तो आपके 1-2 ऑर्डर्स के साथ आप पहले पेज पे आ जाएंगे, और हो सकता है पहली लाइन में भी पहुंच जाएं। ठीक है। और जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतने आपको ज़्यादा ऑर्डर्स इस तरह लेने पड़ेंगे। आपको फेसबुक पे लोगों को कन्वर्ट करना है, उनसे फाइबर पे ऑर्डर लेना है, और वो आप अ, आपकी गिग को रैंक करने में हेल्प करेगी। आपने अपनी गिग रैंक करनी है सोशल मीडिया से जो आपके पास बायर आएंगे। ठीक है। और जब आप इस फेज़ में पहुंच जाएं तो आपने अपने फाइबर प्रोफाइल को एक्टिव रखना है। जब भी किसी बंदे का आपको मैसेज आए, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको कोई ना कोई रिप्लाई करना है। ठीक है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते, आपका कन्वर्जन आपका यार ये रिस्पॉन्स टाइम गिर जाएगा, उससे आपकी गिग्स नीचे चली जाएंगी। ठीक है। या आपका डिलीवर और रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, तो आपकी गिग्स नीचे चली जाएंगी। आपने उसको जब भी आपको ने मैसेज देखा, आपने उसी वक्त रिप्लाई करना है। अगर आपको उसको कुछ देर में नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या जवाब दूँ, मुझे रिसर्च करनी है, तो आप उसको सिर्फ ये मैसेज बेशक कर दें, लेट मी सी, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो इस सारे जो मैंने आपको ये 7 स्टेप्स का सिस्टम बताया है, इसके अंदर आप फाइवर अकाउंट क्रिएट करेंगे, स्किल लर्न करेंगे, कुछ गिग्स लगाएंगे, उसके बाद रिलेटेड सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे लोगों का फ्री काम करेंगे, उनसे रिकमेंडेशंस लेंगे,
कि वो आपको रिकमेंड करें ग्रुप के अंदर, आपको टेस्टिमोनियल्स दें, आपको रिव्यूज़ दें। वहाँ से उसके बाद आप अपनी सोशल मीडिया फ़नल तैयार करेंगे कि आपकी प्रोफाइल पे जब कोई बंदा आए तो वो आपके साथ कॉल बुक कर सके या आपके ऑफ़र पे आ सके। और या बेशक आप अपनी फाइवर का भी लिंक लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लेट ना करें बस। उसके बाद आप जो सोशल मीडिया पे आपको इंक्वायरीज आएंगी और जो भी पर्सन आपके साथ रेडी होंगे कि वो आपको पे कर सकते हैं, तो आप उनसे ऑर्डर फाइवर पे लेंगे, अपनी फाइवर की गिग पे जो आपने पहले लगाई थी स्टेप नंबर 3 में। तो उस गिग पे ऑर्डर लेने से आपकी फाइवर की गिग की रैंकिंग ऊपर आती जाएगी, ठीक है। फाइवर अपनी फ़ीस चार्ज करेगा आपसे, मगर आप प्लीज़ ऑर्डर बाहर ना लेना, अपनी गिग पे लेना। एक बार आपकी फाइबर की गिग थोड़ी सी रैंक कर गई तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आते रहेंगे, ठीक है। एक बार गिग रैंक कर गई तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली न्यू मैसेजेस आते रहेंगे। अब उसके बाद आपका सिर्फ काम ये होगा कि अब आपको फेसबुक पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको खुद ही लोगों के मैसेज आ रहे होंगे डेली, एक दो बंदों के मैसेज आ रहे होंगे। आपने बस उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको कन्वर्ट करना है, उनको बताना है कि मुझे ये काम आता है, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाना है और उनसे ऑर्डर लेना है फाइवर के ऊपर ही। तो एक बार आपका ये स्टार्टिंग में ये फ्रीलांसिंग प्रोफाइल थोड़ा चलना शुरू हो गया, थोड़े ऑर्डर आने शुरू हो गए, तो उसके बाद आपको बाहर से बंदों को घेर के फाइवर पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फाइवर पे ही आपको इतना काम मिल जाएगा कि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। आई होप के इस सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप नीचे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर लें। मेरा फेसबुक प्रोफाइल मैंने आपको पहले दिखाया है, ये है facebook.com/Mr. उमैर गुज्जर। कोई स्किल लर्न करनी है, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से मैं स्किल लर्न करूँ, आप मुझे मैसेज करें। मैं आप मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जिन जहाँ से आप वो स्किल लर्न कर सकें, मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप दिस हेल्प्स। और अपने अंदर हंगर पैदा करें कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पैसे कमाने हैं। जब हंगर होगी और उसके बाद आप फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, इंटरनेट पे हज़ारों चीज़ें हैं, आप टेस्ट करें, जौन सी आपको टेस्टी लगेगी आपका कैरियर उसी में बनेगा, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको आज ना पता हो कि मुझे क्या टेस्टी लगेगा, तो आपको 3-4 चीज़ें टेस्ट करने के बाद आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए एसईओ ठीक है, कि मेरे लिए सोशल मीडिया एड्स ठीक हैं, कि मुझे मेरे लिए पीपीसी एड्स ठीक हैं, कि मेरे लिए सीपीए ठीक है, कि मेरे लिए आर्टिकल राइटिंग ठीक है, कि मेरे लिए वेब डेवलपमेंट ठीक है, कि मेरे लिए डिज़ाइनिंग ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो पे कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कोई मज़ीद अच्छा टॉपिक देख के उस पे आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।